ये भालू जमीन में बीज डालता है और धागे से सिलकर उसे बंद कर देता है। फिर वो जमीन में मशीन से छेद करके बीज बोने लगता है। ऐसा कर करके भालू अपने खेत में ढेर सारी अलग अलग तरह की सब्जियां उगा देता है। फिर तभी जमीन में छेद करता हुआ एक जानवर वहां आता है और नीचे से भालू की गाजरों को खाना शुरू कर देता है। फिर वो एक एक करके सारी गाजर खा जाता है। फिर तभी भालू को कुछ महसूस होता है, लेकिन तभी वहां के सभी पौधों से टमाटर गायब होने लगते हैं। फिर तभी एक टमाटर आकर उसके मुंह पर लगता है, जिससे गुस्सा होकर भालू जमीन खोदकर उस जानवर को ढूंढने लगता है। फिर तभी भालू उसे ढेर सारे टमाटर ले जाते हुए देखता है, लेकिन तभी वो जानवर गमलों के बीच में गिर जाता है। फिर भालू वहां आकर उसे ढूंढने लगता है, लेकिन तभी वो जानवर उसे टमाटर मारकर वहां से भागने लगता है। लेकिन तभी भालू पीछे से उसकी पूंछ पकड़ लेता है। फिर वो जानवर उसे टमाटर मारकर भाग जाता है। फिर उसे पकड़ने के चक्कर में भालू अपनी सभी सब्जियों को मार मार कर खराब करने लगता है। लेकिन तभी वो जानवर भागकर बिल में घुस जाता है। फिर तभी भालू के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो जाकर उसके बिल में पाइप डालकर वहां पानी भरने लगता है। फिर तभी वो जानवर बचने के लिए एक गाजर डालकर उस पाइप को ही बंद कर देता है। फिर तभी वो पाइप फूलने लगती है और भालू भी उसके साथ ऊपर जाने लगता है। लेकिन तभी वो अपनी हड्डी छिपाने जाता है। उसका सारा खाना चूहे खा जाते हैं। फिर भेड़िया केवल एक मटर खाकर अपना पेट भरने लगता है। तभी वो अखबार में देखता है कि जंगल की भेड़ों का गार्ड किसी काम से बाहर गया है। फिर भूखा भेड़िया अपनी हड्डी फेंककर तुरंत भागता हुआ भेड़ों के पास चला जाता है और वहां इतनी सारी भेड़ें देखकर उसके मुंह में पानी आ जाता है। फिर वो उन्हें खाने के लिए तुरंत छलांग लगा देता है, लेकिन नीचे आते ही वो एक बहुत ही ताकतवर भेड़ से टकरा जाता है। फिर वो दोबारा अखबार निकाल कर देखता है कि उस पुराने गार्ड की जगह उससे भी ताकतवर गार्ड को लाया गया है। ये देखकर भेड़िए की हवा निकल जाती है और वो डरकर वहां से भागने लगता है। लेकिन वो गार्ड उसे घसीटता हुआ एक पेड़ में घुसा देता है और फिर उसमें जोरदार टक्कर मारकर उसे हवा में उड़ा देता है। फिर भेड़िया एक सुंदर भेड़ का भेष बनाकर उस गार्ड को बुलाता है। सुंदर भेड़ को देखते ही उस गार्ड के दोनों सींग खड़े हो जाते हैं और वो उसे पकड़कर चूमने लगता है, जिससे भेड़िए के कपड़े ही उतर जाते हैं। फिर वो भागकर अपने कपड़े सही करने लगता है। फिर भेड़िया मटकता हुआ जाकर एक पेड़ के पीछे छिप जाता है और जैसे ही वो गार्ड वहां आता है, वो उसके ऊपर एक भारी भरकम तिजोरी गिरा देता है। लेकिन गार्ड को कुछ नहीं होता और वो फिर से उसे पकड़कर चूमने लगता है। फिर भेड़िया उससे भागते भागते थककर अपना असली चेहरा उसे दिखा देता है, लेकिन गार्ड फिर भी नहीं मानता और दोबारा उसके पीछे भागने लगता है। हम्बा हम्बा रम्बा रम्बा कम्बा कम्बा, हिलाते रहो जितना हिलाना है। 50 साल हिलाओ कुछ नहीं होगा। छोटा पेंगुइन ठंड से मर रहा होता है, तभी देखता है कि जैकेट को पहनकर ठंडी से बचा जा सकता है। तुम मुझे छोड़ के मत जाना। छोटा पेंगुइन दौड़ते दौड़ते जाकर देखता है कि दरवाजा बंद है। बाबू छोटा पेंगुइन अंदर घुसकर चोरी करने लगता है। ससुर, ये सब करने आए थे। हम लोगों का मम्मी पापा जानते जो करना है कर लो। पेंगुइन शेरू के मजे ले रहा था। अरे बस कर भाई, और पागल कर दिया, पीछा छोड़ दे। चड्ढा समझाओ इसे, समझाओ। अरे बेटे तुझे थकान नहीं लग रही? भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। लेकिन शेरू ही पेंगुइन के मजे ले लेता है। हाय दैया, हाय दैया, हाय दैया, मार डाला रे। छोटा पेंगुइन पुछ को कैंची से काटने की कोशिश करता है। अबे साले। लेकिन शेरू पेंगुइन को डब्बे में बंद कर देता है। पागल हूँ। शेरू का माल चुराकर जैकेट बनाकर पहन लेता है। ये कैसे हो गया? बांगड़ बिल्ला यहाँ पर गिटार बजा रहा होता है। गिटार बजाते बजाते छोटा चूहा को बजा देता है। छोटा चूहा यहाँ पर आकर गिटार के मजे ले रहा होता है। अरे होगा पावरफुल। बांगड़ बिल्ला चूहे के ही मजे ले लेता है। हाय दैया, हाय दैया। खराब हो जाए, अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं, इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। अरे मुझे चक्कर आने लग गया। अभी बता था भाई। छोटा चूहा गिटार को कैंची से काटने की कोशिश करता है। बस हवा निकल गई। हार मानकर गुस्से में वह वहाँ पर ट्रैप लगा देता है। टपा बांगड़ बिल्ला चूहे को गिटार में फंसाकर चूहा की मार लेता है। आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने। तो रहने दो फिर। खरगोश और कछुए का रेस कराया जाता है। मारेगा मुट्ठी, मारेगा। चूसत कछुआ जाकर अपने गर्लफ्रेंड से बात करने लगता है। सीधे सीधे पूछते हैं देगी क्या। अपने साथियों को छमिया डांस देखने के लिए अलर्ट कर देता है। आप कौन? कहाँ लगाया फोन? आपका क्या नाम है? कलवा खरगोश ठुमका लगाते हुए आता है। हम्बा हम्बा रम्बा रम्बा कम्बा कम्बा। चूसत कछुआ को देखकर चौंक जाता है। देख रहा है विनोद, ये अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। मैं आगे जाकर रस्सी को काट देता है। अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं। चूसत कछुआ यहाँ पर थॉट मार रहा होता है। कलवा खरगोश भागने लगता है। अरे खाओ ना दबा के। यहाँ पर चूसत कछुआ दौड़ जीत जाता है। अबे साले। चिरकुट बम से उड़ा देता है। खरगोश को कुछ नहीं होता है। मैं आ जाऊँ क्या? चिरकुट औजार लेकर निपटाने के लिए चढ़ जाता है। अभी बता था भाई। आरी से काटकर गिरा देता है। सीमेंट में गिराकर ठिकाना लगा देता है। चिरकुट गुफा को काटने लगता है। ओ भाई ये क्या है? उड़न खटोला लाकर बम गिरा देता है। खरगोश तो चिरकुट के ही मजे ले लेता है। खत्म, बाय बाय,
टाटा गुड बाय गया। गाड़ी लाकर सीमेंट से ढक देता है। खरगोश तो शानदार घर बना देता है। वाह क्या सीन है। अबे माधव तुम ऐसे हो। मैं तो मजाक कर रहा था, ये तो सही में उड़ गया। बिल्ला को दिया धोखा लेकिन शेरू बन गया उसका रोका। कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है। चूहे के प्यार में अंधा हुआ बिल्ला बिना सोचे समझे शेरू के मुंह में डाल बैठा हाथ। सुबह सुबह भेंटो दो तुम लोग। सॉरी सॉरी सॉरी। एक्टिंग है। ठीक है। अब की बार चूहे ने धोखा का खेला ऐसा खेल बिल्ला सिर्फ हकता रह गया, समझ ही ना पाया उसका झमेल। ये क्या है? लौड़ा का सरकार है। पकड़ लिया। तेरी बहन तो गया कहाँ? अरे दादा रे। हम ठीक है वो। शाबाश बेटा। बिल्ला का सिचुएशन देखकर चूहे ने लगा दिया दोबारा से मौका पर चौका। ओ लो मेरा बाबू। अरे साला। निकल लौड़े। वो कहावत है ना, करो या मरो, और बिल्ला ने इसी बात को दिल पर ले लिया। आजा साले ठोकू तुझे आजा। उन्होंने शेरू को लालच देकर धोखा से हाजत में बंद कर दिया। आ रहा हूँ बहन। लेकिन तभी शेरू बिल्ला को कांड करते हुए देख लेता है। क्या दिख रहा है? अपने छोटा लोंडा के साथ कांड होता देख शेरू गुस्सा से तिलमिला जाता है। मादर अरे भिकमंगिया क्या दिख रहा है? ओ लो मेरा बाबू। चूहा बिल्ला को चिड़ा चिढ़ाकर लाल कर देता है। गुस्से में जैसे ही बिल्ला चूहा को मारने दौड़ता है, अरे दादा रे। ये शेरू को बुलाकर इन्हें ठुकवा देता है। शाबाश बेटा। दर्द से बिल्ला पगला जाता है और चूहे को दौरा लेता है। हार बहन। शेरू को सामने देख बिल्ला बिना पेंट का ही गीला हो जाता है और चूहा से प्यार जताने लगता है। अले मेरा बाबू चोला है। गजब टू भी बाजा। शेरू से दूर होते ही बिल्ला चूहा को लेकर भाग जाता है। तभी पीछे से शेरू आकर इसे दोबारा से ठोक देता है। तेरी बहन निकल बोलिए। चोट से पगलाकर बिल्ला फिर से चूहा को दौड़ा लेता है। आजा। लेकिन इस बार चूहा भागते भागते होल में जाकर फंस जाता है। हिलाते रहो जितना हिलाना है। 50 साल हिलाओ कुछ नहीं होगा। बिल्ला आराम से पीछे से आकर इसका पिछवाड़ा तोड़ देता है। बाबू आपने खाना खाया? तो से क्या मतलब रे साला? बिल्ला अचानक चूहा को धर लेता है। रुक तेरे को बताते। लेकिन तभी उसका छोटा लौंडा पूंछ काट कर भाग जाता है। उसी वक्त दूसरा भाई आया और बिल्ला को टकला बनाकर भाग गया। हार बहन। चलो 1 2 3। बिल्ला को धूल चटाकर तीनों बाप बेटे अलग अलग दिशाओं में भाग जाता है। तेरे को पावर बताता है मेरा। चिपकली की औलाद बाहर निकल। लेकिन बिल्ला फिर उनके बाप को धर लेता है। पकड़ लिया। और खंबे से बांधकर घर से देशी कटा ले आता है। आजा। अबे ये बहन का लौड़ा, ये जहाँ दिख जाता है ना मेरे को गुस्सा हो रहा था भाई। खत्म भागो। बिल्ला को डराने के लिए ये लोग शेरू को छपरी बना देते हैं। हमें छपरी ज्यादा लड़की को मैं भाव नहीं देता। साले को बम से उड़ा दूंगा ये। अरे दादा रे। बाप रे। बाल बाल बच गया रे देवा। उसी समय छोटा चूहा बंदूक की नली में घुस जाता है पिक्चर अभी बाकी है, मैं बोला है ना। और फिर छोटा लोंडा बिल्ला की नाक पर तीर मार देता है। अरे साला अपने आप के समझा लकी। राजा है। ए बादल एक मगरमच्छ को जन्म देता है, लेकिन ए निकलते ही घच घच करता है। तो क्लाउड इसको समझाता है। सभी बगुले डिलीवरी बॉय का काम करते हैं। आज सभी बगुले पार्सल को ड्रॉप करके फिर से पार्सल लेने जाते हैं, लेकिन पार्सल बनाने का काम बादल लोग करते हैं। यहाँ पर बिल्ली से लेकर इंसानी बच्चे तक बनाया जाता है, लेकिन बच्चा जन्म लेते ही रोना सीख लेता है। तो बादल इसको खेलने के लिए एक टॉय देता है। फिर बादल पैक करके डिलीवरी बॉय को धरा देता है, लेकिन वहीं पर एक बादल एक भी बच्चा पैदा नहीं किया था। ये भगवान क्या। विंडो से बहुत ठंड वाली हवा बह रहा है। साले को छोड़ूंगा जल्दी नहीं। से जाकर विंडो को ही बंद कर देता है, लेकिन उसका बड़ा भाई विंडो को ही खोल दिया। तो इस पर छोटा साला छोटा नीचे कील ठोक कर गया था, लेकिन बड़ा भाई तो ऊपर वाला खोल देता है। अब की छोटा को इतना गुस्सा आया कि अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। वो विंडो को हमेशा के लिए क्लोज कर दिया, लेकिन बड़ा भाई वो मिशन भी फेल कर दिया। मेरा भाई तो छोटा पूरा आईसी से जम चुका था, तो इसका फायदा उठाने के लिए बड़ा भाई झाड़ू धरा देता है। छोटा बड़ा को मार पीट कर आराम से सुला दिया था, लेकिन तभी बड़ा भाई एक पंख को छोटे की ओर भेज दिया, जिससे छोटा को सांस लेने में तकलीफी होने लगी और सीधा जाकर ऊपर टकर गया, जिससे हिरण का मुकुट सीधे छोटे में फिट हो जाता है। अब देख तू, अब देख। साला बड़ा भाई इसको हिरण समझ लिया था, तो यह सीधे जाकर अपने मम्मी में चिपक गया। बट इसका मम्मी भी इसको देखते ही गन से फायर करने लगी। नहीं सारुण के यहाँ बड़ा खुद में गलती मान चुका था और एक बरस को नान कर अपनी पिछवाड़ा पर
अब इसका गुस्सा 99 डिग्री से ऊपर हो चुका था, इसीलिए चपोट लगाकर जैसे ही सोता है उसी टाइम गुफा में छेद हो गया और उसमें से टपक कर सीधा छोटे बियर के पिछवाड़े पर गिरता है। फिर छोटा बियर बेड को साइड में करके सोने लगता है, लेकिन पानी का बूंद अभी भी पीछा छोड़ने का नाम नहीं लिया था और एक दूसरे के सहारा लेकर सीधा छोटे बियर के ऊपर गिरता है। हे प्रभु, अब की छोटे को बहुत गुस्सा आ गया और बेड को उसी जगह में नान कर अपने भाई को उठा किक मारता है। चल चल उठो। अच्छा, फिर बिग ब्रदर अपने फिंगर से छेद को बंद कर देता है, तो पानी रुकने के लिए घंटा नाम नहीं ले रहे थे, तो फिर छोटा भाई ट्राई करता है। हे प्रभु, साला अपने ब्रांड चड्डी से होल को बंद करके सोने लगा, लेकिन चड्डी ब्रांड था, इसलिए कितना भी पानी भरता फिर भी फटने के लिए नाम नहीं लेता। छोटा अपने अम्ब्रेला से चड्डी को फाड़कर ओम नमः स्वाहा। साला बियर इसको यूटेंसिल्स में गिराकर फ्राई करने लग जाता है। बियर को गर्मी लग रही थी, देखा तो डक फट से भागकर झट से रिवर के बीच में पहुंच जाता है, बट बियर सस्ता जुगाड़ लगाकर इसके पास जैसे ही पहुंचता है तो डक इसमें एक पटाखा डाल दिया। माँ खराब हो जाएगा, मैं माँ बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। साले को छोड़ूंगा नहीं। बियर डक को बाहर निकालने के लिए अपना हाथ अंदर डाल दिया था, तो बतख 5 रुपया वाला फेविक्विक को छपका कर पकड़ा देता है। पकड़ लिया सालो, पकड़। देखकर इसका तो होश ही नहीं रहता। बाल बाल बच गया रे देवा। फिर डक पोस्टर को फेंक दिया, तो इस पर बियर का मुंड और लहर गया और दौड़ाकर थोड़ा देर के बाद टब में से एक छोटा सा बियर निकलता है। साले को छोड़ूंगा नहीं। बट डक इसको छोटा सा समझकर भगवान के प्यारे करने वाला था कि तभी साला गिलहरी बहुत स्मेल कर रहा था, इसलिए तालाब के सारे मछलियां तालाब को छोड़कर भागने लगते हैं। बट दोनों भाई ये सब देखते ही मौके का फायदा उठाने लगते हैं। थोड़ा देर के बाद एक भाई नासा वाला चारा डालता है, जिससे सारे मछलियां नशे में आ गए थे और एक मैग्नेट को डालकर सारे मछलियों को फंसा लेते हैं। ये सब देखकर मोटा वहाँ पर आ जाता है, फिर अपने डंडी को बदला बदली कर ली। अरे तू जा रही। मैं सचमुच चला जाऊंगा। बैगन बट मोटा जैसे ही चारा को डालकर मैग्नेट को डालता है तो ओनली ईके मछली आती है। साले को छोड़ूंगा नहीं। साला मछली चारा रिटर्न करके चली गई, पर तभी इसका ध्यान दोनों भाई पर जाता है, जिनके डंडी में एक बड़ी मछली फंसी हुई थी, पर इनसे मछली संभल नहीं पा रही थी। तो मोटा इनके पास आकर अपने डंडी को छीन लेता है और अपनी पूरी ताकत से मछली को खींचने की कोशिश करता है, पर मछली ही। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? ये तेंदुआ सस्ता नशा करके सभी लोगों को अपनी कलाकारी दिखा रहा होता है। अच्छा। तभी ये चचा भागते हुए तेंदुआ के पास आता है और अपने स्टेडियम में उसको करतब दिखाने के लिए बोलता है। पैसा ही पैसा होगा। तभी तेंदुआ चचा से हाथ मिलाकर चचा के स्टेडियम में आता है। जय हिंद दोस्तों। तभी तेंदुआ के आते ही सांड गेट तोड़कर बाहर आता है। बाप रे। फिर जैसे ही तेंदुआ वहाँ से भागता है तो तभी चचा उसको पकड़ के फिर से वहीं ले आता है। इधर ये सांड अपने सींगों पर करता है और तेंदुआ को मारने के लिए भागता है। फिर जैसे ही सांड तेंदुआ के पास आता है तो तभी तेंदुआ, लेकिन सांड हार नहीं मानता तो वो तेंदुआ को फिर से मारने के लिए आता है। फिर जैसे ही सांड तेंदुआ के पास आता है, अरे भिक मंगिया। ये शातिर टिड्डा कुत्ते के साथ मिलकर उसकी मछली पकड़ रहा होता है। अच्छा। तभी टिड्डा फिर से दूसरी मछली पकड़ने के लिए जाता है, लेकिन मछली इस बार काफी चालाक होती है। वो टिड्डे को फंसाने के लिए उसके आगे सोने का नाटक करने लगती है। क्या रे भिक मंगिया, क्या देख रहा है? तभी टिड्डे को मछली के ऊपर कुछ शक होता है, तो टिड्डा मछली को उठाने के लिए उसके सामने नाचकर दिखाने लगता है। हाय हाय होए होए। तभी मछली गुस्से में आकर टिड्डे के पीछे भागने लगती है। बाप रे। फिर जैसे ही मछली पास आती है तो कुत्ता जल्दी जल्दी में जाल को तोड़कर दूसरी मछली को पकड़ने के लिए अपना जाल डालता है, लेकिन मछली इस बार जाल से निकलकर टिड्डे का काम तमाम कर देती है। तभी कुत्ता मछली को पकड़ के उसके पिछवाड़े पर मारने लगता है, जिससे टिड्डा बाहर आ जाता है। फिर कुत्ता टिड्डे को बचाने के लिए उसके मुंह से पानी निकालने लगता है। मंगरू छमिया को पटाने के लिए उसके लिए एक नया घर बना रहा होता है। अच्छा। फिर जैसे ही मंगरू घर के अंदर जाता है तो तभी ये सब कारनामा होते हुए देख मंगरू के चारों बेटे देख रहे होते हैं। तभी मंगरू के चारों बेटे आते हैं और मंगरू का नक्शा देखकर उसके घर को बनाने लगते हैं। इधर ये मंगरू का छोटा बेटा ईंटों को फेंकता है, तो दूसरा बेटा उन्हीं ईंटों को दीवार पे चिपकाता है। जय हिंद दोस्तों। इधर ये मंगरू का तीसरा बेटा भी शक्तिमान की स्पीड से कील ठोक रहा होता है, लेकिन तभी बाप रे। फिर जैसे ही मंगरू का घर बन के रेडी होता है तो मंगरू अपने घर को देखने के लिए ऊपर छत पे जाता है, लेकिन छत पर तो मंगरू के चारों बेटे हाय हाय होए।
जी हाँ सर, ये रेप मेरी हुई थी। शक्ल अक्ल और किस्मत जब कुत्ते के जैसी हो तो एक मक्खी का भी शिकार नहीं करा जा सकता है। अरे और यही हुआ। हम सब पिंकुआ की हालत गंभीर हो चुकी थी, लेकिन तभी उसे सामने में बिट्टू पहलवान दिख गया, जो अपने साथियों के साथ वोट चोरी के मामले को सुलझाने की कोशिश कर रहा है। इस तोप का पावर खत्म हो जाता है, इसलिए खड़ा नहीं हो पाता है, तो सुअर इसे विटामिन खिलाता है। उसके बाद इसका तोप खड़ा हो जाता है और सिस्टम पार देंगे। खत्म। भेड़िया फोन पे था। हाँ भाई सुन ना, सामान लेके पहुँच। तभी सुअर इस पे एक बम गिरा देता है। लड़के लोग घुस गए हैं। बम से एक तिल निकालता है और इसके जूते में लगा के आग लगा देता है। तभी साला इसको कुछ जलने की बदबू आता है। नहीं। फिर भेड़िया सुअर पे हमला कर देता है। Oh shit! तो सुअर जाके अपने घर को साइड करता है और सीक्रेट वेपन निकालता है। रोम रोम भाइयों, उसके बाद तो सिस्टम पार देंगे। भेड़िया के हवाई जहाज का चटनी बन जाता है और भेड़िया को पाताल लोक पहुंचा देता है। यहाँ पे क्या हो रहा है? इस गाड़ी से एक पिंजरा गिरता है। इसमें एक खतरनाक जानवर कैद था। ये आदमी उसे चुप करने के लिए भाला अंदर घुसेड़ता है, पर साला इसने तो भाला को ही खा गया। कौन है बे? पिंजरे का दरवाजा खुलते ही शक्तिमान का बाप निकलता है। तोड़ फोड़ करते हुए पार्क में पहुंचता है, पर इसे देख के लोग वहाँ से 9-2-1-1 हो जाता है। इधर पानी में बैठ के ये काला बतख यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, लेकिन साला इसको क्वेश्चन ही समझ में नहीं आ रहा था। मेरे साथ अन्याय हुआ है। तभी इधर शक्तिमान का बाप तोड़ फोड़ करते हुए आ जाता है। Oh shit! साला ये बतख को खाना चाहता है। अब तू गया बेटा। बाप रे! आज मैं मर गया भैया। तो बतख पानी में मुंडी डाल के छिप जाता, पर इसने तो एक पाइप से पूरे पानी को ही पी जाता है। फिर बतख इस जहाज के अंदर सभी कुत्ते खर्राटे ले लेकर सपना देख रहा था। अच्छा, तभी ये कुत्ता जागता है रोम रोम भाइयों। जय हिंद दोस्तों। और फिर तोप मंगाता है। कुत्ता तोप उठा के बहुत स्पीड से भागता है, लेकिन साला खुद ही अंदर चला जाता है। फिर इसका कपड़ा निकल जाता है और खुद पानी में गिर के तोप बन जाता है। सिस्टम पार देंगे। इसके सामने जो भी जहाज आता सबको फोड़ के निकल जाता है। जहाज को तो तोड़ फोड़ देता ही, साथ ही सूरज को गायब कर देता है। खत्म। बड़े खतरनाक लोग हैं। ये कुत्ता बहुत ही नालायक है। साला ये प्लेन का पंखा घुमाता है, लेकिन प्लेन ही पलट जाता है। गुस्से से एक लात मारते ही पंखा घूमने लगता है। उसके बाद ये प्लेन को कुछ ऐसा चलाता है। Oh shit! ये क्या हो गया? रास्ते में गड्ढे इस पेंगुइन ने किया था मछली पकड़ने के लिए। साले कुत्ते, इसका माइक पैसा कहाँ है मेरा? कुत्ता पेंगुइन को समझा बुझा के फेंक देता है, अरे मैं आसमान की ऊंचाइयों में। लेकिन पेंगुइन वापस आने लगता है और जाकर इस आदमी के पास। बाप रे! बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। हेलो। कुत्ता अपने मालिक का बात सुनकर जाने लगता, लेकिन कुत्ता दौड़ के जाके पेंगुइन का मशीन को पकड़कर खींचने लगता है। खींचते खींचते साले कुत्ते। तो पेंगुइन ड्रिल मशीन को ऑन कर देता है। तो कुत्ता पत्नी ने प्रार्थना करके एक बेटा मांगा और उन्हें 1 इंच का लड़का मिला, जिसका नाम अंगुल रखा। वह छोटा था पर बहुत होशियार और बहादुर था। एक दिन पेड़ पर चढ़कर उसने दुनिया देखी और पहाड़ों के पीछे की दुनिया जानने को बेताब हो गया। पिता ने उसे शहर की रौनक बताई। अंगुल ने वहां जाने की ठान ली। माता पिता ने उसे तैयार किया, सुई को तलवार और कटोरे को नाव दिया। अंगुल ने वादा किया कि वह सफल होकर उन्हें लेने आएगा, और फिर वह अपनी नाव में निकल पड़ा। रास्ते में कई मुश्किलें आईं, पर अंगुल ने अपनी समझदारी से सबको पार कर लिया। तूफानों का सामना करते हुए वह आखिरकार शहर पहुँच गया। उसने एक बड़े घर में काम मांगा और राजकुमारी को वह प्यारा लगा तो उसने उसे काम दे दिया। धीरे धीरे राजकुमारी को अंगुल से प्यार हो गया। एक बार राजकुमारी मंदिर जा रही थी, साथ में अंगुल और सैनिक भी थे। लौटते हुए एक राक्षस ने हमला किया। उसने सैनिकों को पटका और राजकुमारी की ओर बढ़ा। तभी उसे जमीन पर अंगुल की आवाज सुनाई दी। राक्षस हंसा और अंगुल को निगल गया, लेकिन अंगुल ने पेट में तलवार से वार किया। राक्षस दर्द से कराह उठा और बाहर आने की भीख मांगी। अंगुल ने उसे मुंह खोलने को कहा और पश्चाताप करने को कहा। राक्षस भाग गया, अपना जादुई हथौड़ा भी छोड़ गया। राजकुमारी ने अंगुल की बहादुरी देखी और उसे और चाहने लगी। उसने पहचान लिया कि हथौड़ा उनके परिवार का खोया हुआ था, जिससे कोई भी इच्छा पूरी हो सकती थी। अंगुल ने इच्छा मांगी और एक लंबा चौड़ा योद्धा बन गया। राजकुमारी ने अपना प्यार जाहिर किया और अंगुल भी उसे चाहता था। आखिरकार अंगुल अपने माता पिता को शहर ले आया और राजकुमारी के साथ खुशी खुशी रहने लगा। इस गिद्ध ने अभी तक 100 बच्चों को खा लिया था, पर तभी इसे कुछ और बच्चे उनकी माँ के साथ दिखाई देते हैं, जिसका शिकार करने के लिए वह चला जाता है।
यहाँ यह बतख माँ अपने बच्चों के साथ मजे से घूम रही थी, पर तभी उनके पीछे पीछे यह अनाथ हंस का बच्चा भी आ जाता है और उनके साथ गाने लगता है, लेकिन उसका पीछे आना माँ बतख को पसंद नहीं आता है। भारी मिस्टेक हो गया सर। इसलिए वह उसे मारकर वहाँ से भगा देती है, जिससे बेचारा यह बच्चा उदास हो जाता है। मगर तभी उन बच्चों के पीछे यह गिद्ध भी आ जाता है और इस बच्चे पर नमक धनिया छिड़कने लगता है और बारी बारी से छिपकर उन तीनों बच्चों को पकड़ लेता है। लेकिन कुछ रास्ते जाते ही बत्तख माँ को पता चलता है कि उनके बच्चे गायब हो गए हैं, इसलिए वह परेशान होकर उनको ढूंढने लगती है। पर तभी ये कलुआ हंस बच्चों को लेकर जाता देख लेता है और उनको बचाने के लिए अपनी जी जान लगाकर एरोप्लेन की तरह उड़ता है, जिसे देखकर ही गिद्ध डर के मारे उन बच्चों को छोड़ देता है और यह कलुआ हंस उनको सही सलामत बचा लेता है, जिससे उसको भी एक माँ मिल जाती है। ये सभी भालू नींद में चलकर जहाँ जगह मिल जाए वहाँ घुसकर सोने लगते हैं। कोई पेड़ पर सो जाता है तो कोई पानी में ही सो जाता है, पर यह भालू पेड़ के अंदर घुसकर सर्दियों तक का अलार्म लगाकर वह भी सो जाता है। लेकिन उस पेड़ में यह पंछी भी सर्दियों तक सोने वाली थी, लेकिन भालू के तेज खर्राटों को सुनकर ही वह उठ जाती है और उस भालू को वहाँ से भगाने के लिए थरिया पीटने लगती है। लेकिन फिर भी भालू नहीं उठता है तो पंछी गुस्सा होकर उस पर गोला छोड़ देती है, मगर फिर भी भालू को कुछ नहीं होता है तो वह उसे स्केट पहनाकर पहाड़ों से नीचे छोड़ देती है। लेकिन फिर से भालू चट्टान से घूमकर वापस आ जाता है। पंछी को ऐसे ही भालू को भगाते भगाते सर्दियाँ खत्म हो जाती हैं और गर्मी आते ही वह खुद जाग जाता है। पर जैसे ही पंछी सोने जाती है वैसे ही यह सभी भालू आकर वहाँ जोर जोर से गाना बजाने लगते हैं, जिससे पूरी तरह से पंछी की नींद उड़ जाती है। ये बगुले बहुत सारे बच्चों को लेकर नीचे सर्कस में गिरा देते हैं, जिससे हर एक जानवर को उनका एक एक बच्चा मिल जाता है। ऐसे ही वहाँ सारी माओं को अपना अपना एक बच्चा मिल चुका था, जिससे वह बहुत खुश थी। लेकिन वही ये हाथी भी अपने बच्चे का इंतजार कर रही थी, मगर इसको एक भी बच्चा नहीं मिलता है, जिससे वह बहुत ज्यादा उदास हो जाती है। लेकिन वही उसके बच्चे को यह बगुला लेकर आ रहा था, जो हाथी के घर का रास्ता भटक गया था। इसलिए वह मैप में देखता है कि हाथी का एड्रेस क्या है। फिर वह इसे लेकर निकल जाता है और एक ट्रेन पर सवार होते हुए इस हाथी के पास पहुँच जाता है और इस हाथी को उसका बच्चा थमा देता है, जिसे पाकर हाथी माँ बहुत खुश होती है और ये बच्चा भी अपनी माँ को देखकर बहुत खुश होता है। लेकिन तभी ये बच्चा छिक देता है, जिससे उसके बड़े बड़े कान सभी देख लेते हैं और इसको श्रापित बच्चा कहकर इस पर हंसने लगते हैं, जिससे हाथी माँ को बहुत बुरा लगता है। लेकिन उनके बातों पर ध्यान न देकर वह इस बच्चे को अपना बच्चा समझकर गले लगा लेती है। सेनापति चींटी ढोलक बजाकर सभी चींटियों को बुलाती है। फिर 3 चींटियां चुपके से बतख की डलिया में झांकती है। ढेर सारा खाना देखकर वह बाकी सभी चींटियों को भी आवाज लगाती है। हेलो। डरने से क्या फायदा। तो ये सब झंडू बाम लगाकर बतख को उठाती है, फिर पहाड़ पर ले जाकर नदी में फेंक देती है। हमला अचानक हुआ था। बतख ऊपर आकर देखता है तो उसका खाना खुद चल रहा होता है। वो खाने के पीछे पीछे भागता है, लेकिन सब खाना बिल में घुस जाता है। तो ये केक को बचाने के लिए उसकी तरफ भागता है, पर केक अलग अलग टुकड़ों में टूटकर भागने लगता है। एक चिंटी बतख के अंगूर के साथ खेलने लगती है, फिर खेलते खेलते बिल में घुस जाती है। गया। तो ये बिल में मुंडी डालकर निकालने लगता है, तो चींटी इसका कपड़ा छीन लेता है। साले को बम से उड़ा दूंगा, एक बार हाथ में आ जाए तो। ये गुस्से में जाता है और खूब सारा मिर्ची पटाखा लाकर बिल में ठूंस देता है, फिर आग सटाकर किनारे खड़े हो जाता है। तभी उसके साइड का भी पहाड़ टूट जाता है और ये बाय बाय टाटा। ये कीड़ा बहुत ताकतवर है, सुई निकालकर साला मुर्गे से लड़ने लगता है। मैं बाबा टिल्लू। लेकिन विलायती मुर्गा इसका भी बाप निकलता है और इसकी हजामत बनाना शुरू करता है। तो कीड़ा फिर तेरी बहन का। तो सब गुंडा लोग भाग रहे। साला बतख के गार्डन में चोरी से घुसकर मकई चरने लगता है। डरने से क्या फायदा। बड़ा सा तरबूज देखकर उस पर चढ़ जाता है और एक पीस काट कर टेस्ट करता है। चीज है बे। फिर अंदर घुसकर सारा गूदा निपटाने लगता है। इतने में बतख बीड़ी फूंक कर बाहर आता है। गार्डन की ये हालत देखकर गालियां बकने लगता है। बाहर निकलता है तो सामने बतख खड़ा होता है, तो ये दोबारा अंदर घुस जाता है। फिर बाहर निकलकर अच्छे बनने का नाटक करता है और तरबूज का पीस वापस वहीं पर रखकर बतख तरबूज पर उंगली मारता है, तो तरबूज एल्विश भाई। गबरू शिलाजित खाकर जंगल का पेड़ काट रहा था। इसे बांध बनाने का ठेका मिला होता है। चिरकुट आरी से पेड़ काट रहा था। तभी ये गबरू इतनी तेज आरी चलाता है कि चिरकुट का चीख निकल जाता है। ये देख चिरकुट इसका शिलाजित का नशा उतारने के लिए ले जाता है। तू तो गया बेटे। अपनी आंखें खोल और गौर से देख तू कहां और किसके सामने खड़ा है। बाप रे। तभी ये अपना पैजामा खोलकर पैरासूट बना लेता है। बच गया साला। बदला लेने के लिए गबरू इसे बर्फ पे बैठा देता है
और इसे जमने के बाद ये इसका ऑटोमेटिक कट्टर मशीन बना देता है। मस्त प्लान है। ये दोनों मिलकर ठेकेदारी का काम बहुत जोरों शोरों से कर रहे थे। चिरकुट अपनी पूंछ का सही इस्तेमाल कर रहा था। टुचकी टुइया है। ये देख गबरू भी फावड़े को अपनी पूंछ बना लेता है। चड्ढा समझाओ इसे। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। तभी चिरकुट इसका पिछवाड़ा लाल कर देता है। पीछे देखो पीछे। ये अंडा लुढ़कते हुए नीचे आने लगता है और रोड से होता हुआ ये अंडा सीधा इस चूहे के नीचे आ जाता है। कान है बे। कह दो कि ये झूठ है। ये देख चूहा सोचता है साला हम लोग कब से अंडे देने लगे। तभी ये बुक पढ़कर कंफर्म करने लगता है। ये चूजा इसे देखकर अपनी माँ समझ लेता है। अले मेरा बाबू चोला है। ये देख चूहा इसे अपना लाल समझकर पालने लगता है। कुछ ही दिन में ये चूजा बड़ा हो जाता है टुचकी टुइया है। और ये कुछ ही दिन में इसका वॉट लगाने लगता है। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। चूहा इसे खाना देता तो ये गिद्ध का बच्चा क्या माल है यार। इसे ही नमक मिर्च डालकर खाने जाता है। चूहा जान बचाने के लिए नुकीला कील लेकर सोता था। लेवल सबके निकलेंगे। तभी ये चूहे को सेल्फाश पिलाकर सुला देता है और जैसे ही ये उसे खाने जाता है तभी इसे पुराने दिन याद आ जाते हैं और ये इमोशनल हो जाता है। गबरू छोटे उस्ताद से अपना चुसना लाने को बोलता है। मेरी अम्मी है। पर इस छोटे का आइडिया फ्लैप हो जाता है। तभी ये इस बार उस्ताद के घर में पेट्रोल डालकर माचिस मार देता है। आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी। आग देखकर छोटा उस्ताद घर के अंदर जाता है और छमिया को उठा लाता है। ये देख भड़वा गबरू भी अपने लिए माल लेने जाता है। गबरू दिवाली का पटाखा चुराकर बटवे में डाल देता है और उस्ताद के सामने गिराकर खुद वहाँ से निकल लेता है। एंट्री अच्छी। इस बार तो छोटा उस्ताद न्यूटन को भी 2 कदम पीछे छोड़ देता है। अरे तभी इस बार गबरू उस्ताद की मारना चाहता था। बाप रे। अभी बदत है भाई। इस बार गबरू रिपोर्टर बनकर शूट करने आता है। आप कौन? मैं बाबा टिल्लू। अच्छा। तभी साला ये गबरू तो सच में उस्ताद को शूट करने वाला था। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? खाली छोड़ी बताता है। पर गबरू की झंड किस्मत इधर भी साथ नहीं देती। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। चिरकुट शाका लाका बूम बूम की पेंसिल से गेट बनाकर जेल से फरार हो जाता है। बल्लू तुम्हारी जेल से फरार गया। तभी कर्नल युगांडा पूछता है उस फरार कैदी को कौन पकड़ेगा। पूछे क्यों तोड़ा? चिरकुट टिल्लू से बचने के लिए 7वें आसमान पर बैठा होता है। डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं। खेलेगा फ्री फायर। चिरकुट भागकर समुद्र के नीचे आ जाता है। तभी पीछे से टिल्लू मछलियों के साथ तैर रहा होता है। चिरकुट टिल्लू से बचने के लिए पेड़ के पीछे छुप जाता है। कान है बे। पीछे देखो पीछे। आप प्लीज हमें गोवा छोड़ सकते हैं? चल भाई। तभी चिरकुट बिना डिग्री के पायलट बन जाता है। बाप की चड्डी फटी पड़ी है। साला ये बौना टिल्लू नहा धोकर इसके पीछे पड़ गया होता है। लेवल सबके निकलेंगे। बेचारा चिरकुट जिधर भी जाता बौना टिल्लू उससे पहले ही पहुंच जाता। क्या रे भिख मंगिया? थक हार कर चिरकुट चुपचाप अपने से खुद को जेल में बंद कर लेता है। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। चिंटू ने तस्वीर बनाई पर चंपक लाल आके तस्वीर को गुदगुदी करने लगता। तभी ये कैसे हो गया? चंपक जाके चिंटू को, लेकिन बॉक्स खोलते ही चिंटू निकलता। बाप रे। चिंटू इसको सबक सिखाने के लिए इसके पिछवाड़े में हड्डी बना देता। फिर कुत्ता आके। चिंटू का पेंसिल जादुई है इसलिए ये जो भी बनाता वह सच में होता है। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? इस बार ट्रेन का पटरी बनाया तो ओ भाई ये क्या है? हैकर है भाई, हैकर है। चिंटू ने चंपक लाल का तस्वीर बना के बेच दिया। और अभी तो रुको। पर इसे तस्वीर का ही पैसा थमा दिया। बाप रे। भारी मिस्टेक हो गया सर। गुस्से से चिंटू इस पे बड़े बड़े मूंछ बना के भाग जाता है। मकई लगा के मुर्गी को पकड़ता है पर मुर्गी बहुत ही चालाक है। पूरे मकई दाने को खा के छिलके को बिजली से जोड़ देती है और स्विच ऑन कर देती है। फिर बतख रॉकेट बन के हवा में जाके फट जाता है। तो ये नजारा मुर्गी दूरबीन लगा के देखती है। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। एक दिन एक अंडा लुढ़कते लुढ़कते मुर्गी के घर आ जाता है जो इस बतख ने कहीं से भाड़े पर लाया था। लेकिन मुर्गी अपना अंडा चेक करने लगती है कि कहीं मेरा ही अंडा तो नहीं है। मुर्गी की गणित कमजोर थी इसलिए गलत गिनती कर लेती है। पैसा कहाँ है मेरा? बतख समझाता है कि ये अंडा तेरी नहीं है पर मुर्गी मानता ही नहीं। फिर बतख मुर्गी अंडे को उठा के अपने घोंसले में रखकर बैठ जाती है। अरे भैया मैं तो टूट गया। तभी ये कोआ के बच्चा कुआं में गिर जाता है। सारे कोआ चिल्लाने लगते हैं तो स्केयरक्रो उसे बचाने जाता है लेकिन ठीक है।
स्केयरक्रो अपने दोस्त को पकड़ता है तो ये भी कुआं में गिर जाता है। तभी कुआं के बच्चे बाहर आ जाता है देवा देवा देवा, तो ये कौवे फूट फूट कर रोने लगते हैं। मैं तो राम ही समझता था, तो राम निकला रे, देव मानुस निकला। स्केयरक्रो कुआं से बाहर आके बोलता है, ओ भाई ये क्या है? और जाने लगता है तो कौवे इस रोक के कहता है, हाँ भाई सुनना, पीछे देख। कौवे सारे फसल वापस कर देता है, चलो। फिर वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद किसान स्केयरक्रो को उनका सैलरी दे देता है। फिर मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। यह बोना बिल्ली को छूता है तो बिल्ली सोने में बदल जाती है। बोना जादू करता है तो बिल्ली फिर से ठीक हो जाती है। राजा बोना से यह जादुई शक्ति मांगता है। देना। तो रुको जरा, सबर करो। बोना राजा को जादुई टच की शक्ति देकर वहाँ से गायब हो जाता है। लालची राजा बिल्ली के पीछे पड़ जाता है। जैसे ही बिल्ली को पकड़ने जाता है, पूरा पेड़ और फल के साथ साथ बिल्ली भी सोना बन जाती है। पैसा ही पैसा होगा। पानी में उंगली डालकर घुमाता है तो पानी भी सोने का बन जाता है। हरामखोर महल की हर चीज को छूकर सोने में बदलने लगता है। मुझसे कोई स्मार्ट, तुम खुद देखो ना। राजा खाना खाने जाता है, केला जैसे ही ठूसने जाता है केला भी सोने में बदल जाता है। ये भगवान क्या जुल्म है। पानी पीता है तो पानी की जगह सिक्का मुंह में जाता है। दोस्तों, पार्ट 2 के लिए एक लाइक जरूर करना। मुर्गा अपना खाल उतारा और पानी में कूदा। दरअसल जब सभी मुर्गी ताश खेल रही थी तभी वहाँ मुर्गा आया। सभी मुर्गी डर कर भागने लगी। मुर्गा अंदर आया। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। नहीं। इस मुर्गी को हटाकर अंडों का साइज देखने लगा। मुर्गी का एक अंडा छोटा निकला तो मुर्गा भड़क गया। हम्बा हम्बा रम्बा रम्बा कम्बा कम्बा। मैंने कुछ नहीं किया। मुर्गा नाराज होकर इस मुर्गी के पास आया और अंडों की जांच किया। ये क्या है? एक अंडे से काला चूजा निकला। रोनाल्डो बनेंगे, IPL में जाएंगे। दोनों मियाँ बीवी में झगड़ा हुआ। सिस्टम पार देंगे। बेचारा काला चूजा उदास हो गया। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार। इधर यह मुर्गी घूमने निकली तो एक चूसा तितली का पीछा करने लगा। इन मैडम ने जब अपना बच्चा गिना तो एक चूसा गायब था। चूसा तितली के चक्कर में नाली में गिरा तो मुर्गा हीरो बनने के चक्कर में अपना खाल उतारा और पानी में कूदा। काला चूजा जब यह देखा, काला चूजा ने इसकी जान बचा। हम सबको काटने के लिए मच्छर खड़ी ट्रेनिंग कर रहे हैं। सबसे पहले मच्छरों को जहरीले धुएं से गुजारा जाता है। क्या तुम तैयार हो? यस कमांडो। उसके बाद मच्छरों को थप्पड़ से बचने की ट्रेनिंग दी जाती है। खतरनाक लोग हैं। फिर मच्छरों को थप्पड़ वाली मशीन से बचकर निकलना होता है। उसके बाद मच्छरों को जहरीली गैस में छोड़ दिया जाता है। जो मच्छर ट्रेनिंग पूरा कर लेते हैं उन्हें मेजर पंख लगाता है। थैंक यू। उसके बाद सब अपनी चोंच पर धार देते हैं। फिर इंसानों को काटने के लिए रवाना होते हैं। रात में काटने के लिए ये मच्छर टॉर्च ले जा रहा था लेकिन रास्ते में ही शहीद हो जाता है गया। जिस कारण एम्बुलेंस आकर टॉर्च को इलाज के लिए ले जाती है। चल गाड़ी स्टार्ट कर। रातों रात घटना को अंजाम देना है, इसीलिए मच्छरों ने अपना टारगेट सेट कर रखा है। इस बार मच्छर ज्यादातर मोटे लोगों को काटने वाले। आप लोगों ने लॉन्ग वीडियो बनाने के लिए न जाने कितने कमेंट किए होंगे। आज वो दिन आ चुका है तो जल्दी से ए वाला इमोजी सेंड कर। दूसरा पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।